जय हिंद। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में, यानी उत्तक। उत्तक क्या है इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, सेल के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तक जो है सेल से मिलकर ही बना होता है, यानी कि अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। यानी कि टिश्यू किससे बना होता है? सेल से मिलकर टिश्यू का निर्माण होता है। हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं और छोटे छोटे सेलों से मिलकर क्या बनते हैं? उत्तक बनते हैं, यानी टिश्यू बनते हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझ लेते हैं कि क्या है। वैज्ञानिक मायर ने हिस्टोलॉजी का नाम दिया था, यानी कि सबसे पहले समझते हैं कि टिश्यू का अध्ययन, यानी कि टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो हिस्टोलॉजी का किस वैज्ञानिक ने दिए थे? मायर ने सबसे पहले नाम दिया था। मायर, जिनका नाम था मायर। चलिए अब फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, यानी कि फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, जिसे ये तो नाम दिए थे, सबसे पहले नाम दिए थे मायर ने हिस्टोलॉजी का, लेकिन फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है? मार्सेलो मेलपिली को। मार्सेलो मेलपिली कौन थे? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। ठीक है, अब चलते हम लोग टिश्यू शब्द जो होता है वो सबसे पहले किसने दिया था? टिश्यू शब्द का सबसे प्रयोग पहले किया था बिकार्ट ने। टिश्यू जो शब्द है यानी उत्तक, वो सबसे पहले बिकार्ट ने उसका नाम सबसे पहले दिया था कि ये शब्द है। ठीक है, अब टिश्यू के बारे में देखते हैं। टिश्यू टू टाइप्स होते हैं टिश्यू का, यानी कि उत्तक जो है दो प्रकार के होते हैं, यानी एनिमल यानी कि जंतु उत्तक, प्लांट टिश्यू यानी कि पादप उत्तक। प्लांट में अलग अलग प्रकार के होते हैं टिश्यू, क्या क्या होते हैं उसके बारे में अलग देखेंगे हम लोग, और एनिमल में क्या क्या होते हैं उसके बारे में समझेंगे कि एनिमल में क्या क्या होते हैं। चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे एनिमल टिश्यू के कि एनिमल टिश्यू क्या है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। ठीक है, चलिए समझते हैं। एनिमल टिश्यू यानी जंतु उत्तक। एनिमल टिश्यू यानी जंतु उत्तक, यानी जिसमें हम लोग आते हैं जीव जंतु चीज। तो एनिमल टिश्यू जो होता है 4 टाइप्स होते हैं हम लोग का। कितने होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन? इपिथेलियली उत्तक, यानी कि उपकला उत्तक जिसको बोलते हैं, हिंदी में इसको उपकला उत्तक बोलते हैं। अब ये क्या है कि ये फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, जिसे ये शरीर के कई अंगों में पाए जाते हैं। इपिथेलियली जो है ये बॉडी का बहुत सारे पार्ट में मतलब अंग में पाए जाते हैं, जिसे हो गया यकृत हो गया, लीवर हो गया, फेफड़ा हो गया, इस तरह का जितना भी पार्ट्स हैं, त्वचा हो गया, हृदय, ये सब जो भी है ये क्या हो गया, ये सब इस इपिथेलियली उत्तक में पाए जाते हैं। ये फर्स्ट समझ गए। तो जो ये क्या होते हैं, जैसे ये फ्री होते हैं, फ्री मतलब कि आज़ाद करने का मतलब है कि जो हृदय होता है वो उसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं, वो चलते रहता है तो चलते रहता है। जन्म लिए तो स्टार्ट है वो चलना, तो चलिए रहा है। त्वचा भी है, इसको हम लोग के अनुसार काम नहीं करता है, ये फ्री है, जैसे होगा ये खुद से करेगा। फेफड़ा है कि ये भी फ्री रहता है, इसलिए ये बिल्कुल क्या होते हैं? आज़ाद होते हैं, इपिथेलियली उत्तक। ठीक है, नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू करने का मतलब क्या है? संयोजी उत्तक, यानी कनेक्टिव से ऐसी पता चल रहा है कि एक दूसरे से कनेक्ट है, यानी ऐसा उत्तक जो है पूरे शरीर का जितना भी सेल होते हैं ना, या टिश्यू भी जो जितने होते हैं वो सबको क्या करता है? कनेक्ट करके रखता है। कौन सा? ये कनेक्टिव टिश्यू, यानी पूरे शरीर को में जितने भी सेल होते हैं सभी को क्या करता है? वो जोड़ कर रखता है, कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, और फिर है नेक्स्ट मसल्स। मसल्स मतलब कि मांसपेशी यानी पेशीय उत्तक जो होता है, मसल्स टिश्यू, यानी कि हम लोग बॉडी दिखता है इस तरह का मसल्स होता है, बहुत सारा मोटे मोटे आदमी देखे होंगे, उन लोग को चोट लगने से बचाता है। अगर कोई मारता है उस पर तो क्या होता है? चोट कम लगता है, असर कम पड़ता है, तो वो मसल टिश्यू होते हैं। जैसे कि क्या होते हैं? ये 3 प्रकार के मसल्स टिश्यू जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के। रेखित होते हैं, अरेखित और हृदय पेशिक। ये 3 तरह के होते हैं, तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। और फिर नेक्स्ट है एक नर्व, यानी कि तंत्रिका टिश्यू जो होता है ये होता है। ये क्या होता है कि शरीर में होने वाले अच्छा हो या बुरा, यानी कि जो भी चीज़ होता है हम लोग के शरीर में, जो चीज़ भी होता है अच्छा हो या बुरा हो, वो कौन देखता है? वो नर्व टिश्यू का काम है। किसका काम है? नर्व सेल का, यानी कि तंत्रिका उत्तक का। ठीक है, तो अब हम लोग इस सब के बारे में समझ गए। अब मसल सेल जो होता है ये 3 टाइप्स के बताएं। कितने बताएं? 3 टाइप्स, रेखित और अरेखित और हृदय पेशी।
ये तीनों के बारे में अभी हम लोग देखते हैं कि ये तीनों क्या है। अभी आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, अभी तीनों के बारे में हम लोग देखते हैं जस्ट। चलिए अब देखते हैं हम लोग मसल टिश्यू के बारे में। बताएं अभी मसल टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? रेखित और अरेखित और हृदयक पेशी। यानी रेखित पेशी मतलब कि अस्ट्रिप्ड, रेखित मतलब अस्ट्रिप्ड और अरेखित मतलब अनस्ट्रिप्ड और हृदयक पेशी मतलब कि कार्डियक। इसको तीनों के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है। यानी कि अस्ट्रिप्ड के बारे में देखते हैं कि अस्ट्रिप्ड क्या है। ये मांसपेशियां शरीर के सभी भागों में पाई जाती है, उन भागों में पाई जाती है जो इच्छानुसार गति करती है। इच्छानुसार यानी कि जब चाहेंगे तभी होगा। जैसे हाथ है, ये हाथ को हम लोग इच्छा होगा तभी ऐसे कर सकते हैं, उंगली को जब भी हम लोग इच्छा होगा तभी ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होता। ये इच्छानुसार गति करती है, जो किस में आती है? ये रेखित में आती है, यानी अस्ट्रिप्ड में आती है। ठीक है, बहुत सारे शरीर का अंग है जो हेड है, यानी कि पूरा ये जो इच्छानुसार, पैर है तो क्या करते हैं, उन्हें इच्छानुसार गति करना, ये अपने जब चाहेंगे तभी हो सकता है। ठीक है, वही होता है रेखित गति ना, रेखित यानी अस्ट्रिप्ड। ठीक है, जो इच्छानुसार गति कर रही है। ये मांसपेशियां अस्थियों से जुड़ी होती है, यानी कि हड्डियों से जुड़ी होती है। जब ये मांसपेशियां जो हड्डियों से जुड़ी होती है तभी ये इच्छानुसार कार्य कर सकती है, वरना इच्छानुसार कार्य नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब हम लोग अरेखित के बारे में देखते हैं कि अरेखित यानी अनस्ट्रिप्ड क्या है। तो ये पेशियां जो है अनैच्छिक रूप से गति करती है, यानी कि इसका कोई ऐच्छिक मतलब अपने से ये गति, जिसे इच्छानुसार गति नहीं, इसमें इच्छानुसार गति कर रही थी, इसमें बिना इच्छा का, मतलब ये कंटिन्यू करते रहेगी तो इसका कभी अंत नहीं होता है। जैसे आहार नाल है, वो अपना काम है वो करना ही है, जब जन्म लिए हैं जब तक मृत्यु तक क्या है वो करना ही करना है। मूत्राशय है, मलाशय है, रक्त वाहिनियाँ हैं, ये सब रुकने वाली चीज़ नहीं, ये इच्छानुसार कार्य नहीं कर सकती। इच्छानुसार कार्य करती तो क्या होता, आदमी चाहता तब ये हो सकता था, तब ये रक्त वाहिनियाँ होती, तब ये ब्लड जाता, तो क्या होगा, वो मर सकता है। चाहे फिर क्या बोलते हैं हर्ट में जो भी कार्य होता है वो इच्छानुसार करता तो आदमी कब का जा चुका होता है, वो इच्छानुसार कार्य नहीं होता है। जब सो गया आदमी तो क्या करेगा, सो गया तो उसको पता ही नहीं कि क्या करना है, हृदय को चलाना है नहीं चलाना है, तो ये अनैच्छिक में आती है। ठीक है, तो ये इच्छानुसार कार्य नहीं करती, अपने ये ऑटोमेटिक है, ये करते ही रहती है। नेक्स्ट है हृदयक पेशी यानी कि कार्डियक। कार्डियक क्या है, यह पेशियां केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती है। जो हार्ट होता है, हृदय होता है, उस दीवारों में पाई जाती है। कौन सा, ये हृदयक पेशी यानी कार्डियक, यानी हृदय की गति इसी पेशी के कारण होता है। हृदय का जो गति होता है किसके कारण होता है, इसी के कारण होता है, हृदयक पेशी के कारण। समझ गए। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज कि मानव शरीर में 639 मांसपेशियां होती है। 639 मांसपेशियां किस में होती है, मानव शरीर में होती है। ठीक है, अब सबसे बड़ी मांसपेशियां की बात हुई तो सबसे बड़ी मांसपेशियां होती है जो ग्लूटियस मैक्सिमस यानी कि कुल्हा की मांसपेशी, यानी ग्लूटियस मैक्सिमस जो है, जो एक और बोल सकते हैं कुल्हा की मांसपेशी, जो कुल्हा होता है उसका मांसपेशी, जो सबसे बड़ी मांसपेशियां वही होती है, यानी मानव शरीर में होती है। ठीक है, और सबसे छोटी मांसपेशी यानी मानव शरीर में क्या होती है, तो अस्टेपिडियस होती है ना, अस्टेपिडियस यानी कि सबसे छोटी मांसपेशी शरीर का यही होती है। समझ गए। हम लोग क्या पढ़े, टिश्यू के बारे में पढ़े, टिश्यू 2 टाइप्स पढ़े, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़े, अभी प्लांट टिश्यू के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़े हम लोग कि क्या क्या होता है, वो 4 टाइप्स होते हैं बता दिए हैं, और इसमें मसल टिश्यू भी 3 टाइप्स के होते हैं, ये भी बता दिए हैं। ठीक है, अब समझ गए हैं। अगले वीडियो में हम लोग, अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी एनिमल पढ़े और अगले में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। ठीक है, यानी कि पादप उत्तक के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।